राजस्थान की तप्त रेतीली धरती ने समय समय पर ऐसे संतों को जन्म दिया है जिन्होंने अपनी अंतर्दृष्टि से प्रकृति के उन रहस्यों को समझ लिया जिन्हें आज का आधुनिक विज्ञान दशकों के शोध के बाद स्वीकार कर रहा है। साधु श्री अनूपदास जी महाराज एक ऐसे ही पर्यावरण वैज्ञानिक और संत थे जिनकी वाणी केवल आध्यात्मिक उपदेश नहीं बल्कि पारिस्थितिक दर्शन का एक जीवंत दस्तावेज है। उन्होंने धरती को केवल निर्जीव मिट्टी का ढेर नहीं बल्कि एक सचेतन इकाई और साक्षात माता के रूप में देखा और उसके साथ हो रहे तकनीकी और पूंजीवादी खिलवाड़ के प्रति विश्व को आगाह किया। महाराज श्री का तर्क अत्यंत मौलिक और गहरा है। वे कहते हैं कि जिस प्रकार मानव शरीर के किसी एक अंग में पीड़ा होने पर पूरा शरीर अस्वस्थ हो जाता है, ठीक उसी प्रकार जमीन माता की भी अपनी एक देह है। आज के संदर्भ में जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, महाराज जी ने अपनी किताब में उसे धरती के गर्मी का रोग बताया। जब मानवीय हस्तक्षेप और प्रदूषण के माध्यम से धरती का आंतरिक ताप अत्यधिक बढ़ रहा है, अपनी सीमा पार कर जाता है, तो जंगलों और पहाड़ों में वनस्पति खुद ब खुद जलने लग जाती है। इसी प्रकार वायुमंडल के दूषित होने और असामान्य हवाओं के चलने को उन्होंने धरती माता को दम मतलब सांस की बीमारी होने के रूप में परिभाषित किया। उनके अनुसार कहीं बरसना और कहीं नहीं बरसना मतलब अतिवृष्टि और अनावृष्टि इसी शारीरिक असंतुलन के लक्षण है। महाराज ने अपनी किताब में बताया कि इंसान के पेट में जो कीड़े हैं सो वो पेट में कौन सी खेती करते हैं। जब हम तुम लोग खाना खाते हैं तब वो भी अपना पेट भर लेते हैं। इसी तरह से हम तुम और तमाम जीवाजुन जमीन माता के पेट में कीड़ों की तरह से है। लेकिन जमीन माता इस कदर बड़ी है जिसका कुछ अंदाज नहीं हो सकता। फिर इसके पेट में किसका टोटा था और वर्तमान में कमी है तो फिर ये टोटा कैसे पड़ा। साधु जी ने जो दर्शन पेश किया है उसका सबसे साहसी पक्ष वह है जहां उन्होंने मार्केट फोरकास्टिंग और क्लाइमेट इंजीनियरिंग के माध्यम से सत्ता और पूंजीपतियों के गठजोड़ पर प्रहार किया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि कई बार अकाल प्राकृतिक नहीं होते बल्कि संसाधनों पर कब्जा करने के लिए रची गई एक सिंथेटिक साजिश होते हैं जिसे आम जनता ईश्वरीय प्रकोप समझती है। इस कृत्रिम आपदा की आड़ में अनाज का भंडारण किया जाता है और कीमतों को बढ़ाकर मुनाफा कमाया जाता है। महाराज जी के अनुसार औद्योगिक कचरे को सीधे जमीन के अंदर डालना जमीन माता को जानबूझकर दिया गया कैंसर है ताकि उसकी प्राकृतिक उत्पादन क्षमता नष्ट हो जाए और भविष्य में कॉरपोरेट खेती का रास्ता साफ हो सके। महाराज की बातों को सारांश में देखें तो सृष्टि की रचना किसी आकस्मिक घटना का परिणाम नहीं
बल्कि एक परम चेतना के सक्षम और सुव्यवस्थित नियोजन का प्रमाण है। जब हम इस विशाल ब्रह्मांड को देखते हैं तो पाते हैं कि परमेश्वर ने संसार में हर तरह के आराम की चीज बनाई है। मनुष्य की प्यास के लिए शीतल जल, भूख के लिए अन्न, थकान मिटाने के लिए रात्रि की नीरवता और मन के आनंद के लिए प्रकृति के अनगिनत रंग, सब कुछ उसके करुणापूर्ण स्वभाव का परिचय देते हैं। परमेश्वर की सबसे बड़ी विशिष्टता उसका अटल नियम है। जिस तरह सूरज का पूर्व से निकलना और ऋतुओं का चक्र एक निश्चित गति से चलता है, उसी तरह ईश्वर के नैतिक और भौतिक नियम भी अपरिवर्तनीय है। उसने एक बार किसी कायदे को कायम कर दिया तो फिर वह हरगिज नहीं बदलता। यह कठोरता नहीं बल्कि विश्वसनीयता है। यदि नियम हर दिन बदलते तो सृष्टि में अराजकता फैल जाती। उसकी न्याय प्रणाली में पक्षपात का कोई स्थान नहीं। वह किसी एक व्यक्ति के लिए गुरुत्वाकर्षण के नियम को नहीं बदलता और न ही किसी के मोह में आकर समय की गति को रोकता है। उसके नियम सबके लिए समान है, जो यह सिखाते हैं कि मनुष्य को भी अपने जीवन में अनुशासन और नैतिकता का पालन करना चाहिए। परंतु कोई इस बात पर विचार नहीं करता कि दिन दिन जमाना बुरा क्यों आ रहा है। क्या पहले मालिक कोई और था और आज कोई और है, जो आज बाप से पहले बेटा मर जाता है? इस बात पर गौर करना हम सभी का कर्तव्य है कि कुदरत के नियम कायदे आज क्यों बदल गए हैं। क्या हर 100 साल में हैजा और दूसरी महामारियों से करोड़ों जीव परमेश्वर मार रहा है, जबकि उस परमेश्वर ने तो किसी को किसी तरह की तकलीफ नहीं दी। महाराज श्री बताते हैं कि जैसे जमीन की खुराक पानी है, उनका पूरा दर्शन इस विचार पर केंद्रित है कि विज्ञान का उपयोग प्रकृति को वश में करने के लिए नहीं, बल्कि उसके साथ तालमेल बिठाने के लिए होना चाहिए। जब वे कहते हैं मैं कहाँ तक लिखूं, तो उनका इशारा उस विनाशकारी गहराई की ओर है जिसे एक साधारण मनुष्य की आंखें नहीं देख पाती, लेकिन जो धीरे धीरे हमारे पारिस्थितिक तंत्र को खोखला कर रही है। साधु श्री अनूपदास जी महाराज की शिक्षाओं को पाठ्यक्रम में शामिल करना केवल एक औपचारिकता नहीं, बल्कि राजस्थान की उस मिट्टी की महक को सहेजने का प्रयास है जो पूरी दुनिया को सतत पोषणीय विकास का वास्तविक अर्थ समझा सकती है। आज जब दुनिया क्लाइमेट क्राइसिस से जूझ रही है, महाराज जी के विचार हमें एक ऐसा मार्ग दिखाते हैं जहां विकास और प्रकृति एक दूसरे के पूरक बन सके। यह हमारा दायित्व है कि हम जमीन माता की इस तकलीफ को समझे और तकनीक का उपयोग विनाश के बजाय सृजन और संरक्षण के लिए करें। आज हम एक ऐसे कालखंड में खड़े हैं जहां मनुष्य का लालच प्रकृति के अस्तित्व को खतरे में डाल रहा है। विश्व की प्राचीनतम पर्वतमाला अरावली का सीना छलनी किया जा रहा है। खनन ने इन पर्वत श्रृंखलाओं को ठूंठ बना दिया है। सदियों से जो ओरण भूमि वन्य जीवों और पशुपालकों का आश्रय थी, आज वह भूमाफियाओं और अतिक्रमण की भेंट चढ़ रही है। विडंबना देखिए कि हरित ऊर्जा के नाम पर लगाए जा रहे विशालकाय सोलर पार्कों के लिए हजारों खेजड़ी और रोहिड़े के पेड़ों का कत्ले आम किया जा रहा है। औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाले हानिकारक रसायन वाला गंदा पानी हमारी जीवदायिनी नदियों को जहरीला कर रहा है, जिससे बांडी और लूनी जैसी नदी तो
मृत घोषित हो गई है। नदी का मरना एक सभ्यता का अंत है। आज का राजस्थान नदियों के शवों के लिए पहचाना जा रहा है। हमारी नदियां अब कलकल नहीं करती, वे सिसकियां भरती है। उनका पानी अब जीवन नहीं कैंसर बांट रहा है। इस विकट संकट के बीच परम श्रद्धेय पर्यावरण प्रेमी साधु श्री अनूपदास जी महाराज ने एक ऐसी बात कही जिसे आधुनिक विज्ञान अब स्वीकार कर रहा है। धरती कोई बेजान मिट्टी का ढेर नहीं, बल्कि एक साक्षात जिंदा जीव है। श्री अनूपदास जी महाराज के अनुसार पृथ्वी एक चैतन्य सत्ता है, जिसकी कोख में सारा संसार पलता है। जब हम पहाड़ों को तोड़ते हैं तो पृथ्वी की हड्डियां टूटती है। जब हम नदियों को प्रदूषित करते हैं तो उसकी शिराओं में जहर घुलता है। जब धरती माता को तकलीफ होती है तो उसमें पड़ने वाले हर जीव, चाहे वह मनुष्य हो, बेजुबान पशु हो या दरखत, सबको कष्ट झेलना पड़ता है। श्री साधु जी ने बार बार चेतावनी दी है कि यदि मां बीमार होगी तो संतानें कभी सुखी और स्वस्थ नहीं रह सकती। जहां एक तरफ दुनिया सम्मेलनों और कागजों में पर्यावरण की चिंता कर रही थी, वहीं इन स्थानीय महापुरुष ने विपरीत परिस्थितियों में अपनी देह को तपाकर धरती के घावों को भरने का प्रयास किया और आम जन को प्रकृति से जोड़ा। परंतु खेद इस बात का है कि जिस बात को राष्ट्रीय स्तर पर सराहा जाना चाहिए, उस पर किसी सरकार की दृष्टि अभी तक नहीं पड़ी है। वह आवाज जो आने वाले जल संकट और प्रलय की चेतावनी दे रही है, उसे नीति निर्धारकों के गलियारों में वह स्थान नहीं मिला जिसकी वह हकदार है। हम महाराज श्री की पर्यावरण संबंधी बातों का समावेशन शिक्षा के क्षेत्र में इसलिए चाहते हैं क्योंकि आज हमारी धरती माता केवल प्रदूषित नहीं है, बल्कि लहूलुहान है। यदि महाराज श्री की बताई बातें हमारी भावी पीढ़ियां स्कूली स्तर पर ही समझ जाए तो इस धरती को विनाश से बचाया जा सकता है। जब किसी पेड़ में सैकड़ों किले अंधविश्वास से ठोकी जाती है तो उसकी वजह पेड़ों के दर्द और संवेदना को नहीं समझना है। साधु श्री अनूपदास जी महाराज की बातें एक पत्ते को भी उसकी उम्र से पहले तोड़ने से रोकती है और आज विकास के क्रूर रथ उन पवित्र पेड़ों की जड़ों से उन्हें उखाड़ रहे हैं, जिन्हें पालने में हमारी पीढ़ियां खप गई। जब एक 100 साल पुराने खेजड़ी पर कुल्हाड़ी की चोट लगती है तो केवल एक पेड़ नहीं गिरता, बल्कि उस गांव की 4 पीढ़ियां एक साथ धराशायी हो जाती है। उसके साथ उस पर बसे सैकड़ों पक्षियों के घर उजड़ते हैं, हजारों कीट पतंगों का संसार खत्म होता है और मिट्टी की वह पकड़ ढीली हो जाती है जिसने अकाल में भी हमें थामे रखा था। आज धरती बुखार में तप रही है, उसकी खाल झुलस चुकी है, धरातल का पानी पाताल में चला गया है, जैसे माँ के स्तन सूख चुके हो और बच्चा भूख से बिलख रहा हो। जब पूरा संसार इस विनाश को प्रगति कह रहा था, तब साधुश्री ने उस माँ की सिसकियां सुनी। उन्होंने देखा कि माँ का गला घोंटा जा रहा है। उन्होंने देखा कि उनकी माँ के गहने लूटे जा रहे हैं। उनका पूरा जीवन उस मरती हुई माँ की सेवा में बीत गया। यदि हम आज भी शांत रहे तो आने वाली पीढ़ियां हमसे पूछेगी, जब माँ का गला रेता जा रहा था तब तुम कहाँ थे? यह पुस्तिका एक चेतावनी है। यह श्री साधु जी की पुकार है, जो मरते हुए माँ के सिरहाने बैठकर उसे बचाने की गुहार लगा रहे हैं। यदि हमने उनके जीवन से प्रेरणा लेकर धरती को जिंदा नहीं माना तो याद रखिए, जब माँ मरती है तो उसकी कोख में पलने वाली संतानें भी
जीवित नहीं बचती। धरती का अंत हमारा अंत है। यह पुस्तिका राजस्थान की मिट्टी का एक शपथ पत्र है, जिसे पढ़कर संसार से एक विनती की जा रही है कि वे महाराज श्री के संबंध में जानकारी स्कूल के पाठ्यक्रम में सम्मिलित करावे। साथ ही यह सरकार को याद दिलाने का एक प्रयास है कि यदि हम अब भी नहीं चेते और स्थानीय राजनेताओं ने इस बात को नई पीढ़ी तक नहीं पहुंचाया, तो बीमार होती यह धरती शायद हमें कभी माफ नहीं करेगी। अपनी अपनी औलादों की तरफ देखकर इस धरा को बचाओ।